तो देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का आंसर मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, तो आप इसे 2 से 3 मिनट देखिए, आपको ये सब याद हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन जैसे दिया गया है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तीसरा है, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। चौथा है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। नेक्स्ट है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। नेक्स्ट है, अम्ल के विलयन को तनु करने पर अमोनियम यानी H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। नेक्स्ट है, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो इन सभी का आंसर आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, बेकिंग पाउडर गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। गैस के बनने से रोटी और केक फूल जाते हैं और नरम बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे जाते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, या तेल ग्रीस लगाया जाता है, या उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। तो ये इससे बचाव के उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। तो इसका आंसर देखिए, संयोजकता वह क्षमता है जिससे कोई तत्व अन्य परमाणु से जुड़ता है। ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए कितना है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। तो देखिए, सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार में रंग बदल देता है। यानी कि सूचक से हम क्या पता कर सकते हैं, कौन सा विलयन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, एक सूचक का नाम आपको याद रखना है, लिटमस। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हल्दी हो गया, नेप्थलीन हो गया। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर आप देखिए, उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि बहुत स्थिर होते हैं और लगभग कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। इनके गुण बाकी तत्वों से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें एक अलग समूह यानी ग्रुप 18 में रखा गया है। तो ये इसका एक आसान सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ यानी अमोनियम का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। तो देखिए, जब अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो वह पतला यानी तनु हो जाता है। पानी बढ़ने से H3O+ आयन फैल जाते हैं, इसलिए उनका सांद्रण कम हो जाता है। आसान शब्दों में देखिए, नीचे मैंने लिख दिया है कि पानी मिलाने पर अम्ल की ताकत जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण H3O+ आयन जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है। आप देखिए, समजातीय श्रेणी ऐसे यौगिक का समूह है जिनका ढांचा लगभग एक जैसा होता है और हर अगले सदस्य में CH2 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, का सिर्फ एक समूह बढ़ जाता है। इनके रासायनिक गुण भी मिलते जुलते होते हैं। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए एक परिवार, जैसे पहला सदस्य में CH4 है, तो दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा, C2H6, तीसरा क्या हो जाएगा, C3H8, और चौथा क्या हो जाएगा, C4H10। तो सभी सदस्य में देखिए, जैसे इसमें एक कार्बन है पहला सदस्य में और 4 हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरा में देखिए 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया, यानी कितना की वृद्धि हो रहा है, तो CH2 यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का वृद्धि हो रहा है। फिर तीसरा में देखिए C3H8 है, तो देखिए इसमें भी एक कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। चौथा में C4H10 है, एक कार्बन बढ़ा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए हर बार क्या बढ़ रहा है, तो CH2 यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह के क्रम को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।